मुगलों के समय में ताले इस्तेमाल होते थे। ये लगभग 500 साल पुराने मुगल काल के ताले हैं। 80-90 साल पुराने रेडियो हमारे पास है। फुलझड़ी है, ये आप देख सकते हैं। जब लड़की ससुराल जाती है तो फुलझड़ी जो है उसको दी जाती है। जी, पंचकुला में जो स्वदेशी मेले का आयोजन आज से शुरू हुआ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि प्रदर्शनी में मुगल शासकों के समय में जो ताले इस्तेमाल किए जाते थे। सबसे पहले गांधी जी ने जब स्वदेशी आंदोलन चला, सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन चला जब 1920 के आसपास, तो उन्होंने ये कहा भाई सारा काम अपना खुद करो। तो उसी समय से लड़कियों को दहेज में चरखा देने की परंपरा शुरू हुई। और रागनी भी है, कुछ खाती कहने कह दिए मेरा चरखा भी डागड़ दे। तो ये पानी की घड़ी है, यानी कि एक घड़ी 24 मिनट की होती है। तो इस प्रकार एक पल जो होता है पहर 3 घंटे का होता है। ये आप देख सकते हैं पुरानी बाल्टियां हैं, ये ऊँट की कूचियां हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये ओरने हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। और जो मतलब कोल्लू, ये सर इसके बारे में बताइए जो ओरने। ये ओरने क्या है कि जो हल होता है, हल के पीछे बनते हैं। और जब हम खेत में फसल बीजते हैं, चाहे चने, चाहे जौ, चाहे गेहूं, कुछ भी बीजते हैं, तो इसके ऊपर से इसमें डाला जाता है और ये धरती के अंदर जो है बीजते हुए चले जाते हैं। कहीं ना कहीं लुप्त हो गया। हाँ, ये तो बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। ये चरखी आप देख सकते हैं, ये 150 साल पुरानी खेतों में पानी देने की ढेकली है, ये बंटा है, ये टोकनी है, ये डायल हैं, आप देख सकते हैं। तो अलग अलग परंपराओं, ऊंचे खेत में पानी देने के लिए दोनों तरफ रस्सी बांध के डायल थी। पुराने आपने गीत रेडियो भी रखे। हाँ, ये बहुत पुराना रेडियो है। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे ख्याल में 80-90 साल पुराने रेडियो हमारे पास है। और आपने गीत सुना होगा, मेरा डोल कुएं में लटका है, मेरी पोरी पोरी मटका है। ये डोल जो है ये कुएं का आप देख सकते हैं। ये बहुत ही रेयर है हमारे पास। ये हरियाणा, इनकी जो तली है वो गोल होती है। ये इतने साइंटिफिक तरीके से बनाए हुए होते हैं कि ये कभी भी कुएं में सीधे नहीं गिरते, क्योंकि इनकी तली गोल होती है ताकि तली कभी ना खराब हो। तो इस प्रकार ये फुलझड़ी है, ये आप देख सकते हैं। जब लड़की ससुराल जाती है तो फुलझड़ी जो है उसको दी जाती है और उसका देवर बांधता है और उसके बदले में वो अपने देवर को नेग देती है। पूरे परिवार को जोड़ने की परंपरा का हिस्सा। ये बड़े बड़े डेग हैं, आप देख सकते हैं। ये लगभग 500 साल पुराने मुगल काल के ताले हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसलिए इनको मुगली ताले भी कहा जाता है। ये मसाल जो पुराने ज़माने में हम यूज करते थे, मतलब रास्ते में चलते हुए, ये जो मुगली ताले जो किले वगैरह पे लगाते हैं। हाँ, वो किले पे या मतलब जो कोठे होते थे उनके, और वहाँ पर ये लगते थे। बहुत पुराने ताले हैं। ये पेपर मैसी के हमारे, ये आप देख सकते हैं, इको फ्रेंडली हैं सारे। और ये पाल है, बैलों का पाल है, बैलों को ढकने के लिए। ये फरगल है बच्चों के ओढ़ने के लिए। हरियाणवी फुलकारी है। और ये बीजना जो हाथ का होता था ना पहले खींचने का, ये बहुत पुराना बीजना है, ये 100 साल पुराना। और आपने सुना होगा मेरा मतलब 80 कली का घाघरा, ये 80 कली का घाघरा आप इसको देख सकते हैं। बूंदी वाला है, ये फूल पत्ती वाला है। और इस तरीके से आप, ये छिक्का होता था पहले, ठीक है जी। और इसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि मैं ये मतलब कहते हैं फूल के मुंह कुप्पा सा हो गया, तो ये कुप्पा है, 150 साल पुराना है। और इसमें हम ऑयल जो है वो स्टोरेज काम करते थे। इसी तरीके से ये पिटार, जब मतलब हमारी दादी परदादी कभी आती थी, संदूक से पहले की परंपरा का हिस्सा है। संदूक भी खत्म हो गया अब तो ये उससे भी पहले की परंपरा का हिस्सा है। और ये न्योल है जो ऊँटों को रोकने के लिए, ऊँटों की चोरी ना हो, उनके पैर में बांध देते थे। इसको हम न्योल बोलते हैं, लोग ही वैसे। और ये दीदन बिस्लेरी है, जब 50, 60, 100 साल पहले लोग जाते थे घर से, अपना पानी ले जाते थे। और ये पुराने बाट हैं, 1 मन का बाट है, 1911 का बाट है। जब लोहे के बाट नहीं आए थे तो पत्थर के बाट चलते थे, तो ये वो सारे बाट हैं। तो ये जबकि कौन से सन में होती? ये तो बहुत ही मतलब ये सैकड़ों साल पुराने, इसमें कोई सन है ही नहीं। क्योंकि पत्थर गाँव में आज भी जाओगे कोई ना कोई पत्थर से तोलता हुआ मिलेगा। तो वो परंपरा, ये जब किसान खेत में फसल निकालता था तो उससे अनाज मापता था। अब जितनी जाति के लोग होते थे, नाई, तेली, धोबी, कुमार, सबको अनाज बांटता था। ये उसके मापक हैं। ये 1 मन का है। ये आप देख सकते हैं। कुएं में कोई चीज़ जब गिर जाती थी तो इसको हम कांटे और बिलाई बोलते हैं, उसको निकालने का ये काम करते थे। और जब जो भैंसों के और गायों के जो झुंड होते थे, आप देख सकते हैं, तो उनके ये गले में बांधते थे इसको, वो भी आप देख सकते हैं। रई है, ये जो रई की परंपरा होती थी, जहाँ कम दूध होता है छोटी रई है, जहाँ बहुत ज़्यादा दूध होता है 10-15 भैंस दूध देती हैं तो बड़ी रई जो है ये आपने नहीं देखी होंगी आज तक, वो सारी
देसी भाषा में दूध बिलोने वाली भी हाँ कुछ जी, बिल्कुल दूध जो है बिल्कुल। और इसी तरीके से बीजने हैं, ये इंडी है। तो उसी परंपरा में हमने ये प्रयास किया है और ये हमारी मीडिया चौपाल है। सर, जो पंचकुला शहरवासी हैं, जैसे 19 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक यह मेला चलने वाला है, तो सर जो शहरवासी हैं, ट्राई सिटी के लोग, आसपास के लोग हैं, क्या अपील करेंगे? मैं तो यही कहूँगा भाई, स्वदेशी हो तुम, देसी हो, स्वदेशी भी बनो और यहाँ आओ और स्वदेशी के रंग लेके जरूर जाओ। अपने बच्चों को जरूर दिखाओ, संस्कृति से जुड़ो और अपने बच्चों को अपनी जड़ों से भी जरूर जोड़ो और इस 10 दिन तक चलने वाले स्वदेशी मेले में जरूर विजिट कीजिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर महासिंह पुनिया, जो ये एग्जीबिशन लगी है इसके आयोजक हैं, और दिखाया गया है जो विरासत में जो सामान यूज होता था, हमारे जो बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे, और यहाँ तक कि जो मुगलों का शासन था उस समय के जो है यहाँ भी वो भी इस एग्जीबिशन के माध्यम से दिखाए गए हैं, ताले दिखाए गए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा हमें भी देखकर। आप भी आइए और स्वदेशी के रंग में रंग जाइए। पंचकुला देश का बनामा के लिए राम कुमार।